हेलो एवरीवन, दिस इज महेंद्र एंड यू आर वाचिंग कोड पायरेट्स। तो बेसिकली जो हमारी आज की वीडियो, हम इसमें बात करें कि आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं यूज़र मॉडल को जो जेंगो में मिलता है। जो आप ये कहना चाहो कि हम अपना कैसे कस्टम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं इन जेंगो। देखिए, हमें जो जेंगो में एक यूज़र मिलता है, यूज़र मॉडल, उसमें सिर्फ नियर अबाउट आई थिंक 3 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें फील्ड्स होती हैं। एक तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। मतलब कि आपको अगर एक न्यू यूज़र डिफाइन करना है तो सिर्फ जो हमें जेंगो में एक इनबिल्ट यूज़र मॉडल मिलता है, आप उसमें सिर्फ इन्हीं 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई ऐसी वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप अपने खुद के कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ और न्यू फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं यूज़र में। लेट्स सपोज आपका रहता है कंट्री, कि वो कहाँ से रहने वाला है। मे बी उसका बर्थडे ऐड करना चाहते हैं यूज़र में। मे बी उसकी बायो रिलेटेड कोई एक फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी न्यू फील्ड्स और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है जेंगो के यूज़र मॉडल में, तो बेसिकली आपको कस्टम यूज़र डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम देखिए कैसे आप कस्टम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि 4 मेथड होते हैं कस्टम यूज़र डिफाइन करने के। जो सबसे पहला मेथड है वो है प्रॉक्सी मॉडल यूजिंग, और सेकंड है 1-to-1 लिंक फील्ड, मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप बना सकते हैं। और जो थर्ड है कस्टम यूज़र डिफाइन करने का, वो है बाय एक्सटेंडिंग अब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र। और जो बेसिकली हमारे पास थर्ड है डिफाइनिंग कस्टम यूज़र विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट यूज़र। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे कस्टम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग अब्स्ट्रैक्ट यूज़र, जो कि हमारा बेसिकली फोर्थ मेथड है, आप कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मेथड के बारे में बात करेंगे, बाय एक्सटेंडिंग अब्स्ट्रैक्ट यूज़र। देखिए, अगले जो रह गए 3 मेथड है, हम ये भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहूँगा। देखिए, जो जब भी आपने कस्टम यूज़र डिफाइन करना है, तो हमेशा याद रखें कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तभी ही आप कस्टम यूज़र डिफाइन कर लें। देखिए, अगर लेट्स सपोज आप प्रोजेक्ट के बीच में से आप सोचें कि यार कस्टम यूज़र डिफाइन करना है, और तब आप करने लग गए, तो आपका पूरा डाटाबेस का जो स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मे भी तब आप अपना डाटाबेस भी लूज़ कर बैठें। तो जब भी आप कस्टम यूज़र डिफाइन करना है जेंगो के अंदर, तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तभी ही आप डिफाइन कर लें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बीच में से प्रोजेक्ट के कस्टम यूज़र डिफाइन करने लग गए तो तब बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक जेंगो प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ, और उसके अंदर एक बेसिकली न्यू यूज़र नाम की मैंने डिफाइन करके रखी हुई एक ऐप, मतलब कि ऐप बना कर रखी हुई, ठीक है। देखिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको जेंगो के बेसिकली बेसिक्स कवर अप होने चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे ऐप बनाई जाती है जेंगो ऐप। तो तभी आप इस वीडियो को देखना। मैंने एक न्यूज़ नाम की एक ऐप बना के रखी हुई है, और मैंने जो बेसिकली जो ऐप है, जो सेटिंग में यहाँ पर होता है इंस्टॉल्ड ऐप्स में इसे ऐड किया हुआ है। अगर आपने नहीं ऐड किया, मे भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसे ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए मॉडल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स। तो हमें वहाँ से इंपोर्ट कराना है बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्ट यूज़र। और अब हम यहाँ पर एक बेसिकली क्लास डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट यूज़र की, जिसमें हम अपना बेसिकली कस्टम यूज़र डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास, और मैं अभी जो अपना कस्टम यूज़र का नाम माई यूज़र रख रहा हूँ, और इसे इनहेरिट करेंगे अब फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट यूज़र। अब हमें यहाँ पर अपनी खुद की मर्ज़ी से कुछ न्यू कस्टम फील्ड्स और कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहें, जो भी आप बनाएं। हालांकि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री नाम से एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्री ऐड करना चाहता हूँ मेरे कस्टम यूज़र में। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक कंट्री नाम से एक डिफाइन कर लूँगा, एंड देन यहाँ पर मॉडल में से एक कैरेक्टर फील्ड को ले लूँगा, और जो बेसिकली इसकी मैक्स लेंथ डिफाइन कर देता हूँ अभी 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी एक डिफाइन कर दिया कस्टम यूज़र माई यूज़र नाम का। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर एडमिन में, इसे रजिस्टर भी करना होगा एडमिन पैनल में, जो हमें ये शो सके। उसके लिए सबसे पहले मैं इसे
इंपोर्ट करा लेता हूँ फ्रॉम मॉडल में से हमारा यूज़र। ओके, अब एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करना है बेसिकली हमारा माई यूज़र। ओके, अब देखिए हमारा जो साइट में रजिस्टर हो जाएगा जब हम ऐसे माइग्रेशंस इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए साइट में तो रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन जब हम अपना एडमिन पैनल खोलेंगे वहाँ पर देखेंगे तो तब हमें वह दिखेगा नहीं। इसका रीज़न यही है क्योंकि हमने अपना सिर्फ अभी तक हमने मॉडल को ही चेंज किया है, लेकिन जो हमारा एडमिन पैनल है वहाँ पर हमने चेंजेस नहीं किए। तो एडमिन पैनल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी हमें एडमिन पैनल में भी चेंजेस करने के लिए कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। तो हम बेसिकली इसमें से एक यूज़र एडमिन नाम से एक क्लास रहती है, हम उसे करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम zengo.contrib.auth.admin। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम बेसिकली यूज़र एडमिन, और इसे हम यहाँ इसे भी हम रजिस्टर कर देंगे। ओके, एंड देन अब हमने यहाँ पर एक बेसिकली हमारी जो कस्टम फील्ड डिफाइन की थी माई यूज़र में, अब हमें उसे एडमिन पैनल में ऐड करना। तो उसके लिए हम बेसिकली फील्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे दिखाता हूँ, यूज़र एडमिन डॉट फील्ड सेट्स, ये देख सकते हैं आप, न्यू फील्ड ऐड करनी है। तो बेसिकली मैं अपना एक प्लग बना लेता हूँ एक कस्टम फील्ड सेट्स नाम से। तो बेसिकली चाहता हूँ कि मैं एक न्यू फील्ड ऐड हो जाए विच इज़ आवर कंट्री। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली कंट्री को मैंने ऐड कर दिया है। अब इतना काम हो जाने के बाद हमें बेसिकली सेटिंग्स में जाना है। तो अब हमें इसे पॉइंट भी करना है, जो हमने बेसिकली हमारा जो कस्टम यूज़र डिफाइन किया सेटिंग्स में, इसे पॉइंट करना है कि हमने कस्टम यूज़र डिफाइन किया। उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑथ यूज़र मॉडल। ओके, अब आपने यहाँ पर अपनी ऐप का नाम लिखना है जिसके अंदर भी आपने कस्टम यूज़र डिफाइन किया। मैंने न्यू यूज़र नाम की ऐप में अपना कस्टम यूज़र डिफाइन किया है, देन डॉट, उसके बाद आपने बेसिकली कस्टम यूज़र का नाम था माई यूज़र। ओके, इतना काम हो जाने के बाद आपने अपने टर्मिनल को ओपन करना है, देन यहाँ पर माइग्रेशन अप्लाई करनी है। ओके, माइग्रेशंस अप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम ले रही है ये क्योंकि तो अभी यहाँ पर ये कह रही है कि थोड़ा एरर आ गया मैक्स लेंथ। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे मैक्स लेंथ होना चाहिए था। दोबारा से हम इस पर अप्लाई करेंगे। ओके, मेक माइग्रेशंस। तो अभी ये माइग्रेशंस अप्लाई कर रहा है। तो अभी यहाँ पर एक फिर से एरर आ रहा है यूज़र एडमिन में। बेसिकली एक्चुअली यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था बैक में, क्योंकि ये बेसिकली लिस्ट और टपल की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये एरर आया था। ओके, इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी हो जाता है, नहीं पता चलता है। ओके, फील्ड्स फिर से कर यहाँ पर फील्ड्स होना चाहिए, नॉट अ फील्ड। ओके, अब करते हैं। ओके, तो आप देखते हैं, तो देख सकते हैं आप क्रिएट मॉडल माई यूज़र। तो बेसिकली माइग्रेशन अप्लाई चुके हैं, अब हमें इसे माइग्रेट करना है। ओके, manage.py
ग्रेट। अभी ये माइग्रेशन जितनी भी हमने बनाई थी वो अभी अप्लाई हो रही हैं, जितने भी चेंजेस किए थे डाटाबेस में वो भी अप्लाई हो रहे हैं हमारे डाटाबेस में। ओके, और क्या बोल चुके हैं अब एक्चुअली मैंने एक सुपर यूज़र नहीं क्रिएट किया, सबसे पहले मैं एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी आपने अपना कस्टम यूज़र डिफाइन करना है तो सबसे पहले कस्टम यूज़र ही डिफाइन करें, मतलब कि बीच में से प्रोजेक्ट में मत नहीं करना। यूज़र नेम मेरे तो अपना नाम ही, यहाँ पर एक ईमेल देनी पड़ेगी। ओके, पासवर्ड ओके। अब इतना, अब हमें प्रोजेक्ट को बेसिकली रन करना है। अब देखिए तो अभी ये रन हो चुका है। अब मैं बेसिकली जाऊंगा इसी एड्रेस पर, यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है। अभी हमें एडमिन में जाकर देखना है, ठीक है। अभी एडमिन ओपन हो चुका है। यहाँ पर बेसिकली अपना यूज़र नेम, देन पासवर्ड एंड लॉगिन। वैसे तो यहाँ पर यूज़र डिफाइन हो चुका है विच इज़ नेम यूज़र। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ यूज़र, और देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर मैंने जो बेसिकली सुपर यूज़र क्रिएट किया था, देख सकते हैं स्टाफ स्टेट्स भी ग्रीन है। तो अगर मैं इसे अब ओपन करूँ तो बेसिकली ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस ये ऑलरेडी हमें जेंगो देता है। लेकिन अभी जब हम बिल्कुल नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कस्टम फील्ड सेट्स कंट्री, जो मैंने अभी डिफाइन किया है। हालांकि मैंने इसे ऐड नहीं किया। लेट्स सपोज मैं इसे यहाँ पर ऐड करता हूँ इंडिया से कंट्री को, एंड देन सेव। अभी ये सेव हो चुका है। अगर मैं अब इसे दोबारा से ओपन करूँ देखूँ तो अभी ये इंडिया सेट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंट्री नाम से कस्टम फील्ड डिफाइन कर दिया अपने यूज़र में। तो आप चाहे यहाँ पर ऐसे और बहुत सारी चीज़ें न्यू डिफाइन कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जाना है अपने मॉडल्स में, एंड देन जो चाहे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और हमने डिफाइन कर दिया है। ध्यान रहे कि यहाँ पर इसे पॉइंट ज़रूर करा देना। एक्चुअली मैंने यहाँ पर पॉइंट करवाया था इसे, यस ये रहा ऑथ यूज़र मॉडल। अगर आपने इसे पॉइंट नहीं कराया तो आपकी माइग्रेशन सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इस पर ध्यान रखना। अब एक बात और बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट खोल कर रखा जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। लेट्स सपोज आप विद द हेल्प ऑफ व्यूज़ से आप एक न्यू यूज़र को क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए जब हम एक न्यू यूज़र को विद द हेल्प ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम zengo.contrib.auth.models import यूज़र। लेकिन इस बार हमने अपना कस्टम यूज़र डिफाइन किया है, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने कस्टम यूज़र डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली फ्रॉम zengo.contrib.auth से इंपोर्ट करेंगे गेट यूज़र मॉडल। तो ये फंक्शन बेसिकली ऑटोमेटिकली हमें रिटर्न करके देगा कि हमने कौन सा कस्टम यूज़र डिफाइन किया है। और उसके बाद हम इसे यहाँ से पॉइंट करवा देंगे माई यूज़र इज गेट यूज़र मॉडल, ठीक है। मैंने यहाँ पर माई यूज़र लिखा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने न्यू क्रिएट किया हुआ है माई यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़र, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, देन यहाँ पर मैंने कंट्री को भी वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप विद द हेल्प ऑफ व्यूज़ से क्रिएट करना चाहें यूज़र, जो हमने बेसिकली कस्टम डिफाइन किया हो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सब्सक्राइब करके आना चैनल को। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी और आपके फेलो प्रोग्रामर्स होंगे आप ज़रूर शेयर करें। एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।